वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बॉलीवुड और नशे का कॉकटेल किसी से छिपा नहीं है। माया नगरी मुंबई में आने वाला युवा सपनों की चकाचौंध में कैसे खो जाते हैं और चमकीली रातों में अपने सितारों को अपना आइकन मान कैसे बर्बाद हो जाते हैं, इसके कई किस्से पुलिस की डायरियों में दर्ज है। सुनहरे सपने लेकर आने वाला युवा ड्रग्स की लत में खो जाता है और फिर वो या तो फांसी के फंदे पर झूलता मिलता है या फिर किसी बिल्डिंग से कूदकर जान दे देता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड में फैले इस नशे के कारोबार पर एनसीबी सख्त हो गई है और नशेड़ी गैंग को बेनकाब करने में वो जुटी है। पहले भी कई बड़े सितारों का नाम नशे के सौदागरों के साथ जुड़ चुका है और अब जिस शख्स को नशा करने के आरोप में पकड़ा गया है वो किंग खान का बेटा है। इस कार्रवाई के बाद बॉलीवुड भी दो धड़ों में बटा दिख रहा है तो सियासत भी इस पर जमकर होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि शाहरुख का बेटा है इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल देश का है में सवाल यह है कि नशेड़ी पर लिया गया एक्शन तो फिर बॉलीवुड से लेकर सियासत में क्यों है टेंशन? क्या कानून बड़े और आम लोगों के लिए अलग अलग होना चाहिए? और अगर कोई सुपरस्टार का बेटा है तो क्या उसे जुर्म करने की छूट दे देनी चाहिए? तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर एनसीबी ने ऐसा शिकंजा कस रखा है कि जमानत का इंतजार कर रहे शाहरुख और उसके लाल दोनों के हाथ आज मायूसी लगी है। मुंबई के सेशन कोर्ट ने आज भी आर्यन खान को जमानत नहीं दी और सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। मतलब आज की रात भी आर्यन खान को जेल में ही बितानी पड़ेगी। वहीं अब आर्यन खान का मुद्दा सियासी भी होता जा रहा है। जहां एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इसे धर्म से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वही कांग्रेस के भी कई नेता इस मामले को सियासी बनाने में जुट गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर यूपी के कई नेता तो यह तक कह चुके हैं कि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए आर्यन को टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल यह कि क्या अपराधियों को इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो मुस्लिम है, किसी सुपरस्टार का बेटा है? इधर एनसीबी के अधिकारी पर भी इस मामले को लेकर दबाव बनाने की कोशिशें हो रही है। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस उनकी जासूसी कर रही है, उनका पीछा किया जा रहा है, उनके टीम के अधिकारियों पर भी नजर रखी जा रही है। तो सवाल ये कि इस एक्शन के बाद क्यों मुंबई पुलिस जो है एनसीबी के अधिकारियों के पीछे पड़ी हुई है? क्या कहीं से निर्देश मिल रहे हैं? समीर वानखेड़े की जासूसी क्यों की जा रही है? इस मामले को धर्म, मजहब और सियासी क्यों रंग दिया जा रहा है? अगर कोई कार्रवाई हुई जा रही है, ट्विटर पर भी कुछ पत्रकार भी इस मामले को सियासी और धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए सवाल देश का है में आज बहस हमने इस पर की है कि क्या कोई अपराधी अगर किसी धर्म विशेष का है तो उसे छूट दे देनी चाहिए, सुपरस्टार का बेटा है तो उसे छूट दे देनी चाहिए, और इस मामले में ऐसे क्या तार जुड़े हुए हैं कि इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस मामले पर बहस के लिए हमारे साथ कई गेस्ट मौजूद हैं। संदीप द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से, एके मिश्रा जी है राजनीतिक विश्लेषक, विनोद सिंह कांग्रेस से जुड़ेंगे, मौलाना इमाम मुस्लिम चिंतक है, रौली त्रिपाठी अभिनेत्री भी हमारे साथ रहेंगी जो बॉलीवुड में जिन्होंने समय बिताया है तो बताएंगी वहां की असलियत हकीकत, और संजय द्विवेदी जी शिवसेना से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से बहस की शुरुआत करना चाहूंगा। संदीप जी, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा है, मुसलमान है, इसलिए आप टारगेट कर रहे हैं। बाकी ड्रग्स मुंबई में हकीकत उसकी तो छिपी नहीं है किसी से, लेकिन इतने बड़े जहाज पे आपको एक ही आदमी मिला, उसी को आप टारगेट करवा रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको जानबूझकर टारगेट कर रही है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हास्यास्पद बयान है और कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझ के एक विक्टिम कार्ड खेल के खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यही लोग बता दें, क्या शाहरुख खान को जब लंदन एयरपोर्ट पर नंगा किया जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर किया जाता है?
भाई देखिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है एनसीबी, जिसने रंगे हाथों पकड़ा है और बाकायदा सबूत के साथ पकड़ा है, और जो जज सुनवाई कर रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर और अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर खुलेआम सिर्फ इसलिए उंगली उठा रहे हैं क्योंकि आपको एक पार्टी को टारगेट करना है। दूसरी चीज देखिए, ये बात सत्य है कि नहीं, नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है संदीप जी कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता एनसीबी अधिकारियों के साथ देखे गए हैं, तो भैया वो क्यों थे वहां पे, वो तो स्क्रिप्टेड है मामला पूरा, ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कौन सी पार्टी के नेता किस व्यक्ति के साथ देखे गए हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जज जो निर्णय ले रहा है और जो कहीं ना कहीं जमानत नहीं दे रहा है आर्यन खान को, कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत के बेस पे दे रहा है। वो तो जज तो ये नहीं देख रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पुलिस वाले के साथ खड़ा है इसलिए इनको जमानत नहीं देनी है। देखिए, फैक्ट ये है कि इनके पास रंगे हाथ कहीं ना कहीं जो नशे के पदार्थ थे वो पकड़े गए हैं, और जिस परिस्थितियों में ये पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं साबित करती है कि ये नशे में लिप्त थे, और साथ ही साथ इनके जो कनेक्शन है, इनके मतलब यहाँ तक एजेंसियों ने दावा किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हैं उनके साथ डायरेक्ट इनके आर्यन खान के लिंक थे। अब उसमें भी लोगों को लगता है कि ऐसा है वैसा है, तो देखिए, आप वोट के ध्रुवीकरण के लिए और जानबूझ के सिर्फ इसलिए बचाना चाहेंगे कि आपका वोट बैंक है, तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के साथ और देश के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं जी। बाकी धार्मिक आईने से पहले भी लोग देखते रहे हैं, पहले भी जब टारगेट किया जाता है तो मुस्लिम है इसलिए इसको छोड़ दो, और हिंदू है तो उसको गोली मार दो। तो मुझे लगता है कि इस विचारधारा से हमें निकलना पड़ेगा। हमारे लिए देश सबसे पहला होना चाहिए, हमारा समाज सबसे पहले होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एनसीबी निष्पक्ष है, जज निष्पक्ष है, कम से कम उस पर तो आप भरोसा रखिए। जी जी बिल्कुल। मैं ए.के. मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है। मिश्रा जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि इस मामले को जिस तरह से बॉलीवुड और ड्रग्स, ये कनेक्शन, ये कॉकटेल किसी से छिपा नहीं है। पहले भी बड़े बड़े नाम इस ड्रग्स को लेते हुए पकड़े गए हैं और कईयों को सजा भी हुई है इस मामले में। लेकिन अब जिस तरह से एनसीबी सक्रिय हुई है, चाहे सुशांत के मामले से हम ले लें, और इस तरह के समीर वानखेड़े जब से आए हैं एनसीबी में, तब से जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर एक खलबली मच गई है, और उसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं मामला आता है और जो एक गैंग है वो सक्रिय हो जाता है और इसको कोई दूसरा ही रंग देने की कोशिश की जाती है ताकि आपका असल मुद्दे से ध्यान भटका दिया जाए, क्या ये कोशिशें हो रही है? नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ा प्रश्न इस पूरे मुद्दे में है वो ये है कि आर्यन खान को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो खान है, मुसलमान है। महबूबा मुफ्ती भी यही बोल रही हैं, और भी कई लोग, नवाब मलिक वगैरह आपने बताया। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके पहले सलमान खान भी कुछ इसी तरीके की कॉन्स्पिरेंसी में फंसे थे, तो उनको अकल आ गई। उसके बाद फरदीन खान भी ड्रग केस में फंसे थे। और रही बात अगर ये खान और मुसलमान की बात है, तो संजय दत्त तो मेरे ख्याल से नाम से तो वो मुसलमान नहीं है, लेकिन सरकार उस वक्त किसी की भी रही हो, लेकिन अगर राष्ट्रद्रोही, ड्रग को भी मैं राष्ट्रद्रोही मानता हूँ, एक्टिविटी मानता हूँ, तो संजय दत्त कोई मुसलमान तो नहीं था। रही बात अगर नवाब मलिक और महबूबा मुफ्ती को इतना शौक है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जिहाद का कॉन्सेप्ट है, ड्रग जिहाद भी एक लेटेस्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है। ये हर तरीके से, स्पेशली देखिए, नॉर्मल जो परमिसिबल जो नशे हैं वो ठीक है, लेकिन ड्रग्स लेना, एलएसडी लेना, अफीम लेना, कोकीन या इसमें शामिल होना कोई बच्चा नहीं है। ये राष्ट्रद्रोह के उसमें कैटेगरी में मैं इसको रखता हूं। चाइना को 100 साल इन्हीं सब चीजों में डाल करके ब्रिटेन ने उसको बढ़ने नहीं दिया था। ये इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि वो खान है, वो मुसलमान है, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई, ये भी एक ड्रग जिहाद है जो आपने नया शुरू किया है, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप अपने गिरेबान में झांकिए। रही बात, बॉलीवुड केवल ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूम करते हैं, आदमी ले करके अपना कंज्यूम करे, दिन भर पड़ा रहे, वो बात तो दूसरी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो सेंटर है, ट्रेडिंग सेंटर है। जैसे सेंसेक्स जिस मार्केट में है, जहां पे बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट वगैरह, वहां से पूरे देश की मार्केट और बिजनेस अफेक्ट होती है सुबह। ये वहां पे जो लोग हैं वो सैकड़ों और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, नशे का आदी बनाते हैं। क्योंकि इनके पास पैसा होता है, शोहरत होती है, तो इनके लिंक नेशनल इंटरनेशनल पे वो एक होलसेल मंडी के रूप में वहां कन्वर्ट हो जाता है। इनके घर, इनके पॉकेट जो है वो गोडाउन की तरह यूज किए जाते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी बहुत सीरियस मैटर है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टार जो होता है, एक सितारे जो होते हैं, बड़े बड़े सितारे, उनको देश फॉलो करता है। और आपने देखा होगा हमारे
पास तस्वीरें आती रहती है, हमारे सामने इसका भी तस्वीरें जवाब आती दे रहती रहा है, हूं। हमारे सामने तस्वीरें आती है कि किस तरह से ड्रग कंज्यूम किया जा रहा है। आपने- शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था, हमने सुना था, वो तो कह रहे कि मैं बहुत अर्ली। बस मैं बस चाहता एक हूं। मिनट, जी, जी, आपने बोलिए। बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। 2 इंटरव्यू मैंने भी देखे। एक तो ये है जिसमें वो शाहरुख खान बोल रहा है कि मेरा लड़का कुछ भी करे, ये सब जानते हैं। एक इंटरव्यू मैंने और देखा था जो बड़ा दुख हुआ। एक बार शाहरुख खान कहीं बैठा हुआ था, ऑडियंस थी, एक बड़ा सामान्य सा आदमी शर्ट पैंट पहन के उसने पूछा कि सर तीनों खान को अगर एक फिल्म में ले ले तो? इतने घमंड से शाहरुख खान ने बोला था, बोला बेटे ले सकते हो तो ले लो, चड्ढा बनियान बिक जाएगा। ये फिल्म वाले पर्दे पे शोहरत पाके, काम करके, पैसा करके अपने आप को इस देश से ऊपर, यहाँ की जनता से ऊपर, यहाँ की परंपराओं से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं और उल्टी सीधी बकवास और बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो इस देश की जनता, इस देश का संविधान, इस देश की परंपराएं आपको डाउन करना, आपकी चर्बी उतारना भी जानती है। अगर नहीं है तो याद कर लो संजय दत्त को, याद कर लो सलमान खान को। बेहतर है कि दूसरा संजय दत्त और सलमान खान बनने से बेहतर है देश की जो परंपराएं हैं उसका सम्मान करिए। जी बिल्कुल 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 मिश्रा जी। तो हम इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि कई लोग इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश धार्मिक एंगल। मैं तो बोल रहा हूं ड्रग जिहाद है ये। जी जी। आप अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो मैं बोलूंगा ड्रग जिहाद है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मौलाना इमाम साहब के पास जाना चाहूंगा, मुस्लिम विचारक है, बाकी मेहमान भी और हैं। मौलाना इमाम साहब, आपको लगता है कि इस मामले में कोई धार्मिक एंगल देने की जरूरत है कि नहीं? भैया वो खान है, उनके नाम में खान जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको पकड़ा जा रहा है। उन्होंने जबकि खुद कबूल किया है, उनका स्टेटमेंट है एनसीबी के सामने कि मैं 4 साल से ड्रग लेता हूं और चरस मैं कंज्यूम करता हूं, ये बयान है आर्यन खान का। तो इसके बाद आपको लगता है कि क्योंकि आपके इस्लाम में तो नशा हराम है, जैसे कि आप लोग बताते भी है और हमने जितना जाना है, पढ़ा इस्लाम के बारे में, नशा तो हराम है, तो इसका तो बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन उसको आप धर्म से जोड़ देते एक विक्टिम कार्ड कि नहीं भैया वो मुसलमान है इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। बाकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बाकी 19 लोग गिरफ्तार किए गए, उसमें हो सकता है कि 10 से ज्यादा हिंदू है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ एक नाम पकड़ लिया है और कह रहे कि नहीं भैया वो मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। क्या ये जायज है इमाम साहब? देखिए, शाहरुख खान है या सलमान खान है, देखिए जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इस्लाम में एक्टिंग और नाच गाना ये जो है मना किया गया है। अच्छा। तो अगर कोई इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है तो वो सिर्फ नाम का मुसलमान होगा। अच्छा। वो हमारे यहाँ देखिए जो इस्लामिक लॉ है उसमें यह है कि आप गाना भी नहीं, जिस तरह शराब हराम है, जिस तरह जुआ है, जिस तरह रेप है, इसी तरह जो है वो गाना सुनना या इस तरह की एक्टिविटीज करना, अच्छा, ये भी जो है मना किया गया है। अच्छा, तो मतलब जितने मुसलमान आप कहते हैं कि गाना सुनते हैं वो भी मुसलमान नहीं है? मुसलमान देखिए ऐसा तो है नहीं कि शराब मुसलमान नहीं पीते हैं या हिंदू मांस नहीं खाते हैं, तो वो चीज तो हर मजहब में हर तरह के लोग रहते हैं जी। मुसलमान शराब भी पीते हैं, हिंदू मांस भी खाते हैं जी। तो ये तो हर जगह मिलेंगे। लेकिन सही बात इस मुद्दे पे जो राजनीति हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अभी आपकी न्यूज चैनल है और आपको भी नजर होगी कि 21,000 करोड़ की अडानी पोर्ट पे जो है ड्रग्स पकड़ी गई, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ना कोई मीडिया दिखा रही है। जबकि जिस चैनल में, जिस पेज ने उसकी न्यूज डाली, उस पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। जहां जो उसको शेयर कर रहा है उस पोस्ट को जो है वो ब्लॉक दिया जा रहा है। तो ये सब देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है इसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो राजनीति करना चाह रही है। अगर वो अडानी पोर्ट जो 21,000 करोड़ की पकड़ी गई है, जो ऐसे स्टेट में कि जहाँ पे यानी ड्रिंक करना मना है, ड्रिंक करना बैंड है, इस ऐसे स्टेट में अगर 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है तो आप सोचिए हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर अडानी पे नहीं होता है कोई, अगर अडानी पे कोई फैसला या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो यकीनन जो है इस बात की ये दलील हो जाएगी कि हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ खान नाम के ऊपर जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अगर ड्रग्स लेना गलत है, कानून में हमारे गलत बताया गया है कि यहाँ पे ड्रग्स लेना या ड्रग्स की सप्लाई लेना अगर गलत है तो वो चाहे खान ले और चाहे कोई तिवारी या गुप्ता या सिंह ले, जुर्म अगर कोई कर रहा है तो बराबर। तो आर्यन खान गुनहगार है ना? अगर उसने खुद कबूल किया है कि मैं चरस लेता हूँ, बिल्कुल, हाँ, तो खान है इसलिए उसको मतलब टारगेट नहीं किया जा रहा है। अडानी पे भी तो कार्रवाई हो, अडानी पे क्यों नहीं? मैं उस पे आता हूँ, उस पे मैं जवाब लूंगा, मैं उस पे आता हूँ। मेरे साथ रोली जी है, मैं आ रहा हूँ। रोली त्रिपाठी जी है, अभिनेत्री है, वो बता पाएगी बेहतर तरीके से, बॉलीवुड में रहती है वो,
क्योंकि बॉलीवुड के कई लोग कहते हैं, संसद में भी इस मुद्दे को पिछली बार जब बॉलीवुड और नशे के कॉकटेल को उठाया गया था और मीडिया जब इस पर बात कर रहा था, तो एक बड़ी सांसद है जया प्रदा जी, अमिताभ बच्चन की पत्नी है, उन्होंने सांसद में इस मुद्दे को उठाया था, कहा था कि बॉलीवुड के जो थाली है उसमें कुछ लोग हैं वो छेद करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा उठाया था और बड़ा उन्होंने नाटकीय ढंग से इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा था कि बॉलीवुड पूरा गंदा नहीं है, आप कुछ लोगों को उठा के पूरे बॉलीवुड को गंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जया प्रदा जी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, ये बड़ा हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बात है। रोली जी, क्या बॉलीवुड की, क्योंकि आप बॉलीवुड से हैं, जिस तरह बॉलीवुड में युवा आते हैं, आइकन मानते हैं, स्टार्स को, सितारों को अपना आइकन मानते हैं, और उनके आप लोग जो प्रोडक्ट की ऐड करते हैं तो उसको चूंकि आम जनता इसीलिए खरीदती है क्योंकि उनका आइकन उस प्रोडक्ट को यूज करता है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर नशा करते हुए कोई स्टार पकड़ा जाता है, सितारा पकड़ा जाता है, तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, उनके चाहने वाले फैंस पर पड़ता है? वो खान है, वो किसी और है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपराधी है, ये तो मानेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि शाहरुख खान के रिसेंटली एड में देखिए बाईजूस एड उनका जाता है, तो वो इस तरीके से कहते हैं अपने बच्चों को कि आपने सीखा क्या, तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, राइट। तो जब आपके घर में ही, आपके परिवार में ये हो रहा है और आपकी आंखें बंद हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, आप ये सिर्फ दिखा रहे हैं सारी जनता से, उनको बेवकूफ बनाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, लाखों करोड़ों की कमाई बटोरने के लिए। जो वो जनता है वो आपकी बातों पे, भोली जनता है जो आपकी बातों पे आ जाती है, उन्हें लगता है शाहरुख खान कह रहे हैं, हमारा रोल मॉडल कह रहा है, जिसने इतनी अच्छी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, वो कह रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बाईजूस में दम होगा ही। तो आप ये सोचिए, हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, और या कहे तो हमारे जनरेशन में हमारे लिए रोल मॉडल तो शाहरुख खान ही जैसे लोग हैं, चाहे वो आप आज अमिताभ बच्चन की भी एक टाइम था, अब आज की डेट में शाहरुख खान को रोल मॉडल मानते हैं। तो क्या हमने रोल मॉडल मानते वक्त ये सोचा ये खान है, ये दत्त है, ये हिंदू है कि मुस्लिम है? जब हमने उनको उस वक्त रोल मॉडल मानते वक्त नहीं सोचा, तो अब जब कोई गलत कर रहा है तो उसे हम गलत क्यों नहीं कह रहे? हम उसे एंगल क्यों गलत दे रहे हैं कि नहीं ये मुस्लिम है तो ये ऐसा कर रहा है, ये सुपरस्टार है? जब हम रोल मॉडल मान रहे हैं, जब करोड़ों की संपत्ति उनके पास है, उन्होंने इंडिया से इतना ज्यादा उनको प्यार मिला, तब नहीं सोचा, तो अब क्यों सोचा जा रहा है? जब उनका बेटा और गौरी खान की, आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा क्लब बॉम्बे में है, तो आपको क्या लगता है वहाँ बिना ड्रग्स के कोई क्लब चल सकता है? तो इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल रोली जी, आप तो वहां रही है, बॉलीवुड में आपने वक्त गुजारा है, तो आप बॉलीवुड की सच्चाई जो है अच्छे से बता सकती है। मैं आगे आऊंगा आपके पास, मेरे साथ दो सियासी मेहमान और है, कांग्रेस और शिवसेना से। मैं सबसे पहले कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके उत्तर प्रदेश के एक नेता है, महासचिव, वो कहते हैं कि मुसलमान हैं आजम खान साहब और ये खान, आर्यन खान, तो दोनों में खान लगा है, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। आपके शत्रुघ्न सिन्हा साहब, उन्होंने आज कह दिया कि वो तो शाहरुख का बेटा है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है, जबकि वो खुद मान रहा है कि वो चरस कंज्यूम करता था। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी कार्यशैली है, ये हर उस व्यक्ति को जो संविधान के प्रति, देश में कानून का अनुपालन हो और दोषी को मुक्त ना किया जाए, और जो दोषी नहीं है उसको फंसाया ना जाए, जो इस बेसिक बुनियाद पर विश्वास करता है, इस सोच को मानता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 वर्षों से अपने कार्य और क्रियाकलापों से निराश करने का काम तो किया। आप क्या कह रहे हैं विनोद जी कि शाहरुख खान के बेटे को बेवजह फंसाया जा रहा है, निर्दोष है वो? देखिए सुनील जी, किस जांच एजेंसी से आपने क्लीन चिट दिलवा दी सर? देखिए, वो साक्ष्यों के आधार पर कानून के आलोक में प्रमाण के साथ वकीलों का काम है, न्यायालय में तय होगा। लेकिन क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी का बॉलीवुड प्रेम तक जाहिर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके अपने सबसे राजनीतिक प्रचार के लिए अगर किसी स्टार ने अनसुनी कही हो, उनको सुलभता से उनके पास पहुंचा ना हो, तो ऐसा तो नहीं उसको दूषित करने का काम किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने वाली पार्टी है। अच्छा, बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बढ़िया। मतलब इस मामले में भी आपने बीजेपी को जोड़ के षड्यंत्र देख लिया
और शाहरुख खान साहब के बेटे को क्लीन चिट दिलवा दी। बहुत बढ़िया। मैं शिवसेना से हमारे साथ मेहमान है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरे जहन में कई सवाल उठे इस आपके जवाब के बाद। संजय द्विवेदी जी है शिवसेना से। संजय जी, समीर वानखेड़े साहब पर दबाव बनाया जा रहा है आपकी सरकार की ओर से। मुंबई पुलिस उनकी जासूसी कर रही है, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पीछे लगा दिया है अधिकारियों को। नवाब मलिक साहब आपके गठबंधन में शामिल है, कह रहे हैं कि इसमें तो साजिश है, ये तो खान साहब का लड़का इसलिए फंसाया जा रहा है इसको। तो ये शिवसेना में खलबली क्यों है? अगर किसी बॉलीवुड के व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है तो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस क्यों घबराई हुई है? नहीं, मैं सुनील जी आपको एक बात का जवाब जी 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 बिल्कुल संजय जी। दे देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि संविधान में जो कानून, संविधान का जो कानून बना है हमारा, तो सबके लिए बराबर है। ये पूरी दुनिया जानती है और उसका पालन सभी के ऊपर होना चाहिए। अगर वो अपराधी है तो अपराधी है तो उसको कानून को पकड़ना चाहिए, ये बात अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, ड्रग्स के मामले में ड्रग्स रखना, लेना और अपने परमिशन में ड्रग्स का इकट्ठा करना, ये बहुत बड़े अपराध होते हैं जी। अभी जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि अडानी के या तो बंदरगाह पे करोड़ों खरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, तो आज कोई उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये न्यूज चैनल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एनसीबी ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? एक अब कोर्ट की बात आप कर लीजिए, आर्यन जी की, वो गलत है और सही है, कोर्ट फैसला करेगी। तो संजय द्विवेदी फैसला नहीं कर सकते हैं, न कोई दूसरा फैसला कर सकता है। अच्छा, तो मतलब एनसीबी अधिकारियों की जासूसी आप इसीलिए करा रहे हैं ताकि पता चल सके आपको कि अडानी पोर्ट पे उन्होंने क्यों नहीं किया, इसलिए जासूसी करा रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए सुनील जी, बात पूरी होने दीजिए, तब आप हमसे क्वेश्चन पूछेगा। उस पोर्ट पे 1000 कमरे थे और 2 घंटे के अंदर तलाशी हो गई पूरी, 19 लोग गिरफ्तार हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि 1000 कमरों की तलाशी लेना 2 घंटे में संभव है? अच्छा, तो ये निश्चित एनसीबी हो, चाहे आईटी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जो भी एजेंसियां हैं पहले भी थी और 7 साल पहले भी थी, और चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, चाहे वो किसी का आदमी हो, किसी पार्टी के व्यक्ति हो, उसके ऊपर बराबर कार्रवाई होती थी। 7 साल के अंदर एक चीज देख लीजिए, एनसीबी का देख लीजिए, आईटी का देख लीजिए, ईडी का देख लीजिए, सीबीआई का देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जो मेट्रो में घुसे हुए थे, जिनके ऊपर चार्ज लगे थे, वो जैसे बीजेपी में आए उनके ऊपर चार्ज खत्म हो गए। आप पहली बात ये देखिए, जो क्या तो मतलब क्या बीजेपी के अंदर जो आ जाता है वो क्या शुद्ध हो जाता है? नहीं संजय जी, तो ये जो कार्रवाई हुई है इसमें कोई आपके राजनीतिक दल से संबंध है क्या किसी का? मतलब 20 लोग पकड़े गए हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से कोई व्यक्ति है इसलिए बीजेपी ने कार्रवाई की है? मैंने बिल्कुल आपसे एक बात कह दी है कि 1000 लोग, 1000 उस कोर्ट में लोग थे। हाँ, तो 20-22 अधिकारियों की टीम गई थी सर, वो कहा कि 20-22 अधिकारियों की टीम थी एनसीबी के, तो 20-22 लोग, अकेला कोई व्यक्ति तो था नहीं। 1000 लोग, 1000 कमरों तलाशी समझना कैसे लग सकती है? मैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछ रहा हूँ आपसे, आप कुछ देख लीजिए, करके देख लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे में 20 आदमी 1000 कमरों की तलाशी, एक तलाशी कैसे ले सकते हैं? अच्छा। और उसमें सिर्फ 19 लोग पकड़े गए हैं, इस्तेमाल टारगेटेड थे वो आदमी। अच्छा, बिल्कुल निश्चित बात है। मैं हमारी शिवसेना जो है, बाला साहब ठाकरे, हम कभी ड्रग्स का वो पीने वालों के लिए या रखने वालों को कभी साथ नहीं है। वो देशद्रोही है जो काम करते हैं, उनको जो सजा होनी चाहिए वो सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ आपसे, अडानी के बंदरगाह में जो पकड़ा गया अध्यक्ष, किसकी जिम्मेदारी? नहीं बिल्कुल, मैं आ रहा हूं उस पर, आपने भी सवाल उठाया, मौलाना साहब ने भी सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देना चाह रही है। संदीप जी आपके सवाल कर, मैं आता हूं आपके पास। संदीप जी, अडानी की पकड़ी जाती है, आप उसको छुपा जाते हैं, और शाहरुख खान के बेटे के पास 2-4 ग्राम मिल गया, उसको आप हल्ला बना रहे हैं। इतना बड़ा पैकेज वहां पे आ रहा है। जी जी, सुनिए संजय जी, 2 मिनट धैर्य रखिए। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके और लोग डिबेट पे आके नेशनल चैनल पे आरोप प्रत्यारोप में चले जाते हैं। आप अडानी पोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें 6 लोगों से ज्यादा गिरफ्तारी हुई और इंटरनेशनल लिंक निकाल के वहां तक गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन क्योंकि वो पोर्ट अडानी का था, अरे सुनिए 2 मिनट धैर्य से, क्योंकि वो पोर्ट अडानी का था तो अडानी जिम्मेदार हो गए। अरे सर, आर्यन खान जिस राज्य में पकड़े गए हैं, आपकी सरकार है, लाखों पुलिसकर्मी हैं, और एनसीबी के कुछ गिने चुने पुलिसकर्मी कैसे पकड़ लेते हैं? आप बताएंगे क्या उद्धव ठाकरे को जेल में डाल दिया जाए या आदित्य ठाकरे को डाल दिया जाए? कैसी हास्यास्पद बातें करते हैं। अरे कम से कम मुद्दे के पहलू तो समझिए आप, जिस केस में जिसकी गिरफ्तारी होना चाहिए हो रही है। अरे समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, क्या आपकी फंडिंग पर फर्क पड़ रहा है,
क्योंकि शाहरुख खान आपको और कांग्रेस को फंडिंग देते हैं, तो आपको दर्द इस चीज का हो रहा है कि अब वो क्यों फंडिंग देंगे? आपको तो हड़का रहा है उल्टा कि हमारे बेटों को छुड़वाइए, सोनिया गांधी की खटिया खड़ी कर दी जाएगी, शिवसेना की खड़ी कर दी जाएगी। अरे सर, बाला साहब का आपने जिक्र किया है, उनका एक कहावत आपको याद दिला दूं। बाला साहब जी कहते थे सोनिया गांधी के पास वही समर्थन मांगने जाएगा जो ट्रांसजेंडर हो। पूछ लेना जाके उद्धव ठाकरे से, ये कथन उनका था या नहीं था? क्या इसी मुंह से वो सरकार के लिए समर्थन मांगने गए थे? अरे सर, शिवसेना क्या आज बाला साहब के कदमों पे चल रही है? अरे बाला साहब के कदमों को बदनाम कर दिया आपने, बाला साहब के सिद्धांतों को बदनाम कर दिया आपने, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरी शिवसेना के सिद्धांतों को भेंट चढ़ा दिया, और आप बात करते हैं। अरे सर, अडानी अडानी अडानी, क्या जानते हैं अडानी के बारे में? किसी के पास कोई पोर्ट है तो क्या उसके जिम्मेदार हो गया? आप पूरे राज्य में सरकार चला रहे, आप जिम्मेदार नहीं है जहां खुल के ड्रग्स का धंधा हो रहा है, आपके पुलिस कर्मियों के नाक के नीचे ड्रग्स का धंधा हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि अडानी जिम्मेदार है। अरे शर्म करिए, आप ड्रग्स के लोगों को आप महाराष्ट्र में बढ़ावा दे रहे हैं, बॉलीवुड में ड्रग्स को बढ़ावा देने का काम आप कर रहे हैं, और खुलेआम जो 100 करोड़ की उगाही का कांड हुआ था, ये आप लोगों का रचा पटा था। संदीप जी एक करके हम बोले। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अडानी पोर्ट वाला जवाब मिल गया होगा, मौलाना साहब को भी मिल गया होगा। मिश्रा साहब कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उन्होंने उंगली उठाई थी उस पर। मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे थे अडानी पोर्ट पे, मिश्रा जी भी कुछ प्रकाश डालना चाह रहे। जी मिश्रा जी। देखिए, इनको प्रोसीजर का पता नहीं है। पहली चीज मैं ये बताऊं, जो पोर्ट होता है पूरा अपने आप में एक सिस्टम होता है, एक इंडिविजुअल आदमी वहां पे नहीं है। अडानी के घर अडानी के जेब से तो नहीं मिला है। रही बात जो ये बोल रहे हैं आर्यन खान का, साहब 120 करोड़ की जनता में किसी अपराधी को हमारा सिस्टम आज कैसे पकड़ ले रहा है? पहले से ट्रैकिंग होती है, पहले से उनके पास खबर थी, इसलिए 1000 कमरों की तलाशी लेना जरूरी नहीं है। पिन पॉइंटेड निगाह रखा जा रहा था, वो चीज वहां पे जमानत हुई। सुनिए, वहां पे वो चीजें जब्त हुई, वहां पे वो चीजें जब्त हुई। और सुनिए, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूं, आपको मौका मिलेगा। खबरें थी, क्या है क्या नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, दरियादिल आदमी थे, एक बहुत बड़े नेता के, जो आज युवराज अपने आप को बोलते हैं, अमेरिका पे छुड़ाया था। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना नहीं है। अब यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हुआ है ना जो इतनी दरियादिली नहीं दिखाएगा देशद्रोह के मामले में। ये ड्रग का मामला नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है। मानवीय आधार पे सरकार या माननीय न्यायाधीश सोचेंगे, सोच सकते हैं, लेकिन गुंडाई दिखा के अगर आप ये बोलोगे, आरोप लगा के बोलोगे, और एक तरफा ये बोलोगे कि वो मुसलमान है तो उसको छोड़ दो, उसके साथ ये नहीं होगा। एड़ी चोटी एक कर लीजिए, नहीं होगा। न्याय भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा। माननीय जज साहब अपने हिसाब से, अपने विवेक से निर्णय लेंगे। आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है सर। वो दिन लग गए, वो दिन लग गए। घर में बैठिए, बोलिए मत, आपके बोलने से कोई नहीं छूटने वाला है। संजय जी, मेरा आपसे सवाल है, संजय जी आपसे सवाल है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने कहा कि अडानी का नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक कोई व्यक्ति जिसका पकड़ा गया, उसके समर्थन में आप क्यों उतरे हैं? कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल दबाव बनाया जा रहा है, शिवसेना पर इंटरनेशनल दबाव बन रहा है, इसलिए इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंटरनेशनल दबाव है कोई शिवसेना के ऊपर, शिवसेना सरकार के ऊपर? जी सुनील जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पहला शब्द इस्तेमाल किया था, बाला साहब ठाकरे शिवसेना ऐसे राष्ट्र जो भी ड्रग्स का धंधा करते हैं, बाला साहब के सिद्धांतों को क्यों बदनाम करते हैं? आज उनके नाम लेने लायक नहीं है। आप लोगों ने उनके सिद्धांतों को भेंट चढ़ा दिया है। विपक्ष के लोगों को इधर वो फंडिंग हमें देते हैं, इसलिए हमने पकड़वा दिया उनको। तो हमें फंडिंग दे, आप पकड़वाते रहेंगे क्या? आप फंड नहीं ले रहे क्या? सरकार की जिंदगी में परमानेंट अभी सरकार रहेगी क्या देश में? क्या सरकार बदलती नहीं है? ये घमंड किस बात है? घमंड है इस बात का। धंधा करने वाले देशद्रोही लोगों से फंड भी नहीं लिया जाता है। उसको एक पच्ची काम नशे का कारोबार करके फंड नहीं लिया जाता है सर। देशद्रोह के काम करना चाहिए। अरे आतंकवादियों से फंड आप लोग लेते होंगे सीमा पार से, सीमा पार के आतंकवादियों से, देशद्रोहियों से और दुनिया भर के ड्रग डीलर से फंड आप लेते होंगे। शिवसेना ने गठबंधन नहीं किया था, शिवसेना गठबंधन नहीं किया टीडीपी से, जिनका जवाब बिना टेस्ट आ रहे थे। सर, शिवसेना ने पीडीपी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन एक ऐसी पार्टी से तो गठबंधन कर लिया जिसके बारे में बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया आपको। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा उस दर पर, और आपके उद्धव ठाकरे जी वहां चले गए। उन्होंने कहा जिसको गठबंधन करना है वो मातोश्री आएगा। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मातोश्री से निकल कर कोई कहीं गया,
तो गठबंधन इतिहास के लिए में पहली बार समर्थन ऐसा मांगने। हुआ है जी। कि मुख्यमंत्री बना शिवसेना का, परिवार का मुख्यमंत्री बना, इतिहास में यही पहली बार हुआ। शर्म करिए, जो परिवार मुख्यमंत्रियों को उंगलियों पे नचाता था, अपने दरबार में बिठा के रखता था, वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तरस रहा है। अरे शर्म करिए सर, बाला साहब जी के सिद्धांतों को तो जिंदा रखा होता आपने। सब जिंदा है। अरे बिल्कुल जिंदा नहीं है। चलिए हम बहस में आगे बढ़ते हैं। जरूरत नहीं है। बहस में आगे बढ़ते हैं। संजय जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप तथ्यों पर जवाब दे, प्रश्नों पर जवाब दे। एक अधिकारी की जासूसी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? अगर वो एनसीबी का अधिकारी कार्रवाई कर रहा है, ड्रग के रैकेट का खुलासा कर रहा है, इस देश की जड़ों को खोखला करने के लिए अगर कहीं से ड्रग्स आ रहा है और उसकी जड़ों तक पहुंचने का अगर वो काम कर रहा है, तो उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहा है कि मेरे अधिकारियों को ट्रैक किया जा रहा है, मुझे ट्रैक किया जा रहा है, और फिर अगर पकड़ा जाए तो फिर उसे आप धर्म का एंगल दे दीजिए। और कांग्रेस की ओर से तो कहा गया कि इस मामले में ये मुसलमान है इसलिए फंसाया जा रहा है। अभी एक वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, इसी पर बहस जारी है सवाल देश का में। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।